गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और वो है कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान। देखो, कई दिनों से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें 10th की सामाजिक या एसएसटी जो है, जिसको आप सोशल स्टडी भी कहते हो, उस सब्जेक्ट के भी हमें बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप हमें सोल्व कराओ। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, आज अपने जो पहला चैप्टर है सामाजिक में, अपने जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उस पॉलिटिकल साइंस की बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर के भैया आपको टोटल 12 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार बोर्ड परीक्षा में आते भी है। समझ रहे हो? जैसे आप लास्ट ईयर के अगर आप पेपर देखोगे तो आप उन पेपरों को अच्छे से अगर आप देखो तो आप देखना कि यही क्वेश्चन बार बार जो है वो बोर्ड परीक्षा में पुटअप हुए हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आगामी जो एग्जाम होगी उनमें भी आप मान के चलो इनसे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करो तो कम से कम आपको ये 12 क्वेश्चन जरूर से तैयार होने चाहिए। क्लियर है? अब यहां पर देखो भैया, इस पेपर को सोल्व कराने से पहले एक बात और कह दूं कि कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे वीडियो डाल दिया, वीडियो डालने के बाद में इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है, देख लिया, इनमें से कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा, उस पर कोई विशेष फोकस नहीं कर रहे। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मेरे ध्यान रखना, जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊं उनके लिए आप 5-10 रुपए की कोई छोटी मोटी कॉपी जो भी आपके पास में अगर है या नहीं है तो आप दुकान से खरीद लो। इन क्वेश्चनों को आप उस कॉपी में नोट कर लिया करो और फिर आप ये देखा करो इनमें से आपको कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा उसको टिक लगा लो, उसको फिर आप 2-3 बार पढ़ो। ठीक है? अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कम से कम 3-4 बार आ चुका है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण क्षैतिज वितरण 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर है आपके सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी। साझेदारी क्या है भैया? देखो, पहली बात तो यह आती है कि साझेदारी क्या होती है। साझेदारी का मतलब हो गया विभिन्न लोगों के मध्य क्या कर देना, बंटवारा कर देना। जैसे मान लो मेरे पास में 10 रुपए है और मैं कह दूं किसी को कि ये 10 रुपए जो है वो इन 5 लोगों में क्या कर दो, बांट दो, इनमें साझा कर दो, इनमें बंटवारा कर दो। तो इनको सबको 2-2 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो 10 रुपए क्या हो गए, इनमें साझेदारी हो गई 10 रुपए में 5 लोगों की। ठीक है, तो यहां पर यही बात यहां पर आ रही है। सत्ता, सत्ता का मतलब हो गया शासन, सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, पावर जिसको अपने बोलते हैं सत्ता पक्ष। ठीक है, जिसकी सरकार है। तो ये जो सत्ता होती है उस सत्ता का समाज के विभिन्न समूहों के मध्य क्या कर देना, बंटवारा कर देना, या सत्ता को समाज के विभिन्न समूहों के मध्य बांट देना, विभिन्न वर्गों के मध्य बांट देना, वही क्या कहलाती है भैया, सत्ता की साझेदारी कहलाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? क्षैतिज वितरण, देखो 2 है यहाँ पर, एक तो होता है क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। दोनों को ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो सबसे पहले बात करें सत्ता का क्षैतिज वितरण। देखो, अपने सरकार होती है भैया और उस सरकार के अपने 3 अंग होते हैं। एक तो होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा अंग जो होता है उसको बोलते हैं न्यायपालिका। अगर सत्ता का इन तीनों के मध्य क्या किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण। मतलब सत्ता का सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य क्या कर देना, बंटवारा, जैसे अपने भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? देखो, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जितनी भी राजनीतिक शक्तियां होती है उन शक्तियों का जो स्रोत है वो कौन है, जनता है। मतलब जो राजनीतिक शक्तियां होगी उन राजनीतिक शक्तियों का स्रोत वो कौन होती है, जनता होती है। मतलब जनता के हाथ में ही सारा पावर होता है। यही क्या कहलाता है, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत। देखो, लोकतंत्र की परिभाषा भी क्या है, लोकतंत्र
मतलब कितने शब्दों से मिलकर बना है लोकतंत्र? दो शब्दों से, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब क्या हो गया? जनता या लोग। तंत्र का मतलब हो गया शासन, मतलब जनता का शासन, वही लोकतंत्र है। तो बुनियादी सिद्धांत भी ये कहता है कि अगर सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत कौन है? जनता है, तो वो क्या है? लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है। नेक्स्ट भैया, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हो गया? सत्ता का बंटवारा कर देना। ठीक है, अब बात आती है ये आवश्यक क्यों है? सीधी सी बात है, अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होगा, सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, तो क्या होगा? वही होगा जो श्रीलंका में हुआ था। समझ लो, श्रीलंका में क्या हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या होगा? सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है ताकि अपने हिंसा को रोका जा सके, देश में होने वाले झगड़े मनमुटाव को रोका जा सके, विभिन्न समूहों के मध्य जो टकराव है उनको रोका जा सके, देश में गृह युद्ध की स्थिति ना हो इसको रोका जा सके। तो इस प्रकार के झगड़ों को या आगामी जो डिसीजंस अपने देश के लिए नेगेटिव होते हैं उनको रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। भाई सत्ता, जैसे मान लो श्रीलंका में क्या हुआ था? सत्ता दे दी थी सीएलओ को, श्रीलंका में सीएलओ को सत्ता दे दी गई, तो वहां पे क्या हुआ? तमिल जो थे वो नाराज हो गए। ठीक है, तो मतलब समाज के सभी लोगों को राजी रखने के लिए सत्ता आवश्यक है। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, तो गृह युद्ध ना हो इसके लिए आवश्यक है, लोगों के मध्य झगड़े ना हो, मनमुटाव ना हो, मारपीट ना हो, हिंसा ना हो, दंगे ना हो, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। नेक्स्ट आता है भैया सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। देखो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब क्या हो गया? सत्ता का उच्च स्तर से निम्न स्तर तक क्या होना? बंटवारा होना, वह क्या कहलाएगा? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। नेक्स्ट भैया श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। देखो श्रीलंका की बात करें भैया, श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय देश है, 1948 में स्वतंत्र हुआ था अपने भारत में तमिलनाडु के दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसके जातीय संघर्ष की बात करें तो देखो श्रीलंका जो है इसमें भैया 74% लोग हैं वो तो है सिंहली, और 18% है तमिल, और 7% है वहां पे लगभग ईसाई वगैरह। ठीक है, इस प्रकार की वहां की जातीय संरचना है। सिंहली जो है वो 74% है, बहुसंख्यक है। 18% तमिल है, और तमिलों में भी दो तरह के तमिल है, एक तो श्रीलंकाई मूल तमिल, एक भारतीय तमिल। भारतीय तमिल का मतलब जो अपने औपनिवेशिक काल में श्रीलंका में काम करने के लिए भारत से कहां गए थे? श्रीलंका गए थे, उनकी संख्या वहां पे लगभग 13% के आसपास, और 7% ये है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भैया? सत्ता जो है वो इनको सौंप दी गई सीएलओ को, तो वहां पर जो तमिल थे उन्होंने क्या कर दी? बगावत कर दी, गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, और जिसकी समाप्ति जो है वो कब हुई थी? 2009 में। ये था भैया श्रीलंका का जातीय संघर्ष। नेक्स्ट आता है भैया श्रीलंका में नए संविधान में किस मत या धर्म को संरक्षण दिया गया? भैया श्रीलंका में जो नया संविधान बना था उस संविधान के अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म जो है, इस बौद्ध धर्म को क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया। इसको राष्ट्रीय धर्म के रूप में एक प्रकार से मान्यता दी गई। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं भैया? जो एक प्रकार से समाज के विभिन्न समूहों की या विभिन्न भाषाई लोगों की जो मिली जुली सरकार होती है उसी को क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार कहते हैं। ओके, श्रीलंका में गृह युद्ध क्यों हुआ? कोई दो कारण बताइए भैया, गृह युद्ध क्यों हुआ था? पहला कारण तो ये हो गया कि श्रीलंका में सिंहली जो है उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, तमिलों की उपेक्षा की गई, सरकारी नौकरियों में सीएलओ को प्राथमिकता दी गई, सरकारी विश्वविद्यालयों में सीएलओ को प्राथमिकता दी गई। ऐसे 5-7 कारण है, कोई भी आप दो कारण लिख सकते हो जिनकी वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। नेक्स्ट आता है भैया जातीय या एथनिक सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? सीधा सा ध्यान रख लो, एक साझा संस्कृति पर आधारित जो विभाजन होता है उसी को क्या कहते हैं? जातीय या एथनिक सामाजिक विभाजन। एक साझा संस्कृति पर आधारित विभाजन। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क यह है कि भैया सत्ता जो है वो लोकतंत्र की क्या होती है? आत्मा होती है।
मतलब लोकतंत्र की आत्मा जो है वो किसको माना गया है, सत्ता को माना गया है। यही सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, बेल्जियम की जातीय बुनावट को स्पष्ट कीजिए। बेल्जियम भैया यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश, अपने हरियाणा के लगभग, ठीक है। इसकी सामाजिक ये जातीय बुनावट की बात करें तो देखो यहां पर 69% लोग जो है ना वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। जबकि 40% लोग जो है वो वोलोनिया में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी 1% जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। लेकिन इसकी राजधानी जो है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, उस ब्रुसेल्स में उल्टा सिस्टम है। वहां पर 80% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं, ये सॉरी फ्रेंच भाषा बोलते हैं। वहां पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। जबकि यहां पर उल्टा सिस्टम है, यहां पर राजधानी में उल्टा है। तो यहां पर भैया बेल्जियम की जो जातीय बुनावट थी, उस जातीय बुनावट को ध्यान में रखते हुए बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी की, समाज के सभी लोगों में सत्ता का डिवाइडेशन किया। उसकी वजह से बेल्जियम में गृह युद्ध नहीं हुआ, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया था। उसकी वजह से श्रीलंका में ऐसा हुआ था। आपने कोई ज्यादा नहीं लिखना है, बस आपको तो ये बताना है कि बेल्जियम की जातीय संरचना कैसी है। तो साहब 69% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग वोलोनिया में रहते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जबकि राजधानी बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है, जहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो ये था भैया अपने कक्षा 10 की पॉलिटिकल साइंस की अपनी जो बुक है राजनीति विज्ञान, जिसको आप लोकतांत्रिक राजनीति कहते हो। इस बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर के भैया आपको टॉप मैंने यहाँ पर 12 क्वेश्चन बताए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।